हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज की रात के लिए पिता परमेश्वर से दुआ करेंगे कि आज रात में हम सब और आप सब सही सलामत रहने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर समय के लिए और आज के नया दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी, आपने दिन भर में हम सबों को संभाला और हमारे हर एक भाई बहन सदस्य भाई बहनों, हमारी चर्च कलीसिया के सदस्य भाई बहनों को आपने दिन भर में संभाल कर रखा, सुरक्षित किया और हमारे जितने भी सदस्य इस YouTube के माध्यम से सुन पा रहे हैं उनका हर एक भाई बहन, उन भाई बहनों को भी तूने संभाल के रखा, सुरक्षित किया। इसके लिए हम लोग सारे दिल से और सारे मन और हृदय के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। फिर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर एक बीमारी, हर एक तमाम संगठनाओं, दुर्घटनाओं से प्रभु बचाया, सुरक्षित किया। इसके लिए भी हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। फिर प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे उन भाई बहनों के लिए पिता जो आज रात में प्रभु जी पहली बार इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनका जीवन में प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु जी उनके जीवन में काम कीजिए। और हम आपसे दुआ करते हैं पिता, जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उनका परिवार में तू बड़े आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आज रात में प्रभु उनके जीवन में बड़े ब्लेसिंग मिलने पाए। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर प्रभु जी, जो भी प्रभु आज रात में प्रभु घटी कमी है प्रभु, जिस परिवार में प्रभु तू उन सारी घटी कमी को प्रभु तू सेंत मैथ से पूरा कीजिए। पर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पर प्रभु जितने भी भाई बहन आज रात में प्रभु अपने अपने बेड बिस्तर में हम सब पड़े हुए रहेंगे प्रभु जी, उसमें से प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की दुख रोग दुखों से प्रभु हर एक भाई बहनों को प्रभु बचाए रखना पिता परमेश्वर प्यारे। पर प्रभु जी, और हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी जितने भी इस संसार में उपस्थित पाए जाते हैं प्रभु जी, आज रात में प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं पिता, कि आज रात में प्रभु जी सही सलामत रहने पाए, सही सलामत से पिता परमेश्वर हर एक लोगों को तू बचाए रखना पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर, जितने भी आज जहाँ कहीं भी लंबे सफर में यात्राएं में गए हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को तू सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को प्रभु जी हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हर एक एक्सीडेंट, मुसीबत, समस्या, दुष्ट आत्माओं की ताकत से प्रभु जी हर एक लोगों को तू बचाए रखना। पर प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे, और कल नया दिन देखते हुए प्रभु जी आपकी महिमा और आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग आज परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज भजन संहिता उसका 10 अध्याय पद संख्या 1 वचन संख्या को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंदर में परमेश्वर हम सबों को बहुत सारी रहस्य छुपाया है और इन वचन के द्वारा से हम सब और आप सब आशीषित होंगे। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। भजन संहिता उसका 10 अध्याय 1 पद संख्या 1 वचन को सुनेंगे। इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय मैं क्यों छिपा रहता है? आमीन। यहाँ तक परमेश्वर की धन्यवाद हो कि इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही जो हम लगस्ते प्रार्थना करते हैं, आप लगस्ते प्रार्थना करते हो, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पाता है, उसका जवाब जल्दी रिसीव नहीं हो पाता है, तो ऐसे हम डाउट हो जाते हैं अपने हृदय में। कई बार ऐसे होने लगते हैं, चाहे आपका जीवन में भी ऐसा ही हुआ होगा कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुना जा रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये चीज हमारे हृदय में आने लगता है।
कि हम परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, संकट का समय में भी प्रार्थना मेरा क्यों नहीं सुनता है। नहीं प्यारे भाइयों, ऐसी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर दाऊद का प्रार्थना सुना है और बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुना है। जैसे हो गया कि यूहन्ना का प्रार्थना सुना है, लाजर का प्रार्थना सुना है और बहुत सारी बातों को परमेश्वर हमारे बीच में लाता है। और बहुत सारे जो बाइबल के अंदर में शिष्य पाए जाते हैं, उन सबों का प्रार्थना सुनता है। सचमुच में यूहन्ना का प्रार्थना भी सुना है और एस्तर की प्रार्थना भी सुना है। कई स्त्रियां भी पाए जाते हैं इसके अंदर में, जो बाइबल के अंदर में सभी का प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है। तो आप कभी आज से प्रार्थना सुनेगा, आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको संकट से बाहर करेंगे और बड़ी से बड़ी समस्याओं से दूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कमी होने के कारण से, आपका जीवन में कमी, किसी भी चीज़ों को लेके कमी है, इसलिए परमेश्वर का जो प्रार्थना, जो आपने प्रार्थना किया, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। आप अपने आप को जांच के परख के देखिए और आपका हृदय में देखिए, और परमेश्वर आपका प्रार्थना को जरूर से रिसीव करेगा और आपका प्रार्थना जरूर सुने जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से